आज एआई तुम्हारे लिए आर्टिकल लिख रहा है, तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा है, तुम्हारे डॉक्टर की तरह तुम्हें सॉल्यूशन दे रहा है और ड्राइवर की जगह कार तक चलाने लग गया है। कल तक जो चीज़ें सिर्फ हॉलीवुड मूवी में होती थी, जैसे रोबोट्स इंसान के साथ वॉक कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर तुम्हारा दिमाग पढ़ रहा है, वो अब रियलिटी बन रही है। और सोचो, अगर एआई तुम्हारे लैपटॉप या फ़ोन तक लिमिटेड ना रहकर सीधा तुम्हारे दिमाग के अंदर आ जाए, तुम्हारा ब्रेन और एआई मर्ज हो जाए, तुम्हारे पास एक ऐसी पावर हो जो किसी भी इंसाइक्लोपीडिया या सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा हो। लेकिन क्या ऐसा होने से दुनिया एकदम परफेक्ट हो जाएगी या फिर और भी खतरनाक? पर पहले समझते हैं एआई के बिना दुनिया कैसी थी। 20-25 साल पहले की दुनिया इमेजिन करो। ना स्मार्टफोन था, ना गूगल सर्च, ना कोई चैट जीपीटी। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता तो तुम्हें लाइब्रेरी में जाके बुक्स खोलनी पड़ती। एक रिसर्च पेपर निकालने में कई दिन लग जाते। अगर तुम अपने रिलेटिव्स को दूसरे शहर में मैसेज भेजना चाहते तो तुम्हें चिट्ठी लिखनी पड़ती और जवाब आने में हफ्ते लग जाते। बिजनेस और लाइफ डिसीजन वो बस इंस्टीट्यूशन, एक्सपीरियंस और गट फीलिंग्स पे होते थे। डाटा को एनालिसिस करने के लिए कोई टूल्स नहीं थे। फिर आया इंटरनेट, उसने इंसान की स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया। सर्च इंजन ने नॉलेज को एक क्लिक में एक्सेसिबल बना दिया और इसी के साथ एआई का एरा शुरू हुआ। अब देखते हैं आज एआई किस लेवल तक पहुंच चुका है। आज एआई सिर्फ एक चैटबॉट नहीं, ये तुम्हारी आवाज़ पहचानता है, तुम्हारा चेहरा एनालाइज करता है और तुम्हारी हैबिट्स को प्रिडिक्ट करता है। हेल्थ केयर में एआई एमआरआई और एक्सरे रिपोर्ट देख के कैंसर जैसे डिजीज को अर्ली स्टेज में एक्सेस कर लेता है, जो इंसान की आंखें मिस कर देती है। फाइनेंस में एआई फ्रॉड को सेकंड्स में पकड़ लेता है। स्टॉक मार्केट में प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर रहा है, जो पहले इम्पॉसिबल लगता था। एंटरटेनमेंट में यूट्यूब और नेटफ्लिक्स तुम्हारी पसंद को समझते हैं और फिर वही कंटेंट सजेस्ट करते हैं जो तुम देखना चाहते हो। डिफेंस में एआई पावर्ड ड्रोन्स और सर्वेलेंस सिस्टम अपने आप डिसीजन ले रहे हैं। आज के टाइम में एआई एक सिंपल असिस्टेंट नहीं, बल्कि वो एक डिसीजन मेकिंग पार्टनर बन गया है। लेकिन जो चीज़ और शॉकिंग है वो है एआई की ग्रोथ स्पीड। एक्सपर्ट कहते हैं कि सिर्फ अगले 5 साल में एआई इंडस्ट्री का मार्केट साइज $1 ट्रिलियन क्रॉस करेगा। मतलब एक ऐसा सेक्टर जो आज के पेट्रोल और गोल्ड की तरह वैल्यूएबल बनने वाला है। इंडिया में एआई स्टार्टअप्स हर महीने लॉन्च हो रहे हैं। गवर्नमेंट भी डिजिटल इंडिया और एआई मिशन को पुश कर रही है। चाइना ने तो अपने पूरे सर्विलेंस सिस्टम को एआई के हवाले कर दिया। ट्रैफिक लाइट्स और हर एक पब्लिक मूवमेंट ट्रैक होता है। यूएस कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई फ्यूचर के ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। ये एक ग्लोबल रेस है जिसमें हर देश पहले बनना चाहता है। लेकिन जहाँ रेस होती है वहाँ एक्सीडेंट और डेंजर भी होते हैं। तो सवाल ये है, एआई सेफ है या फिर डेंजर? एआई एक ब्लेसिंग भी है और एक कर्स भी। ड्राइवरलेस कार ड्राइवर्स की नौकरी ले जाएंगी, जिससे वो जॉब लॉस हो जाएंगे। राइटर्स और डिजाइनर्स के लिए एआई टूल्स कंपटीशन बन गए हैं। तुम्हारी लोकेशन, तुम्हारी शॉपिंग हैबिट्स, तुम्हारी पर्सनल चैट सब ट्रैक हो रहे हैं, जिससे तुम्हारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। सोचो एआई एक दिन खुद डिसाइड करेगा कि किस सिटी पे मिसाइल गिरानी है। क्या इंसान अपने ही बनाए टूल पे कंट्रोल खो देगा? पर एक दूसरी साइड भी है। एआई बीमारियों का इलाज करने में मदद करेगा, एक्सीडेंट को कम करेगा और प्रोडक्टिविटी को 10x बढ़ा देगा। यानी एआई 2 धार वाली तलवार है। अगर कंट्रोल हमारे पास रहा तो हमें फ़ायदा होगा, अगर कंट्रोल एआई के पास गया तो हमें खतरा। और असली गेम चेंज होने वाला है कि हम फ्यूचर में एआई का यूज किस तरह से करेंगे। फ्यूचर में एआई की पॉसिबिलिटीज़ दिमाग हिला देने वाली है। ब्रेन चिप इम्प्लांट्स, न्यूरोलिंक जैसा प्रोजेक्ट इंसान को डायरेक्ट गूगल सर्च करने के लायक बना रहा है। तुम सोचो और तुम्हारे दिमाग में आंसर आ जाए। आपके मेमोरीज और पर्सनैलिटी एक सर्वर में स्टोर होके आपका डिजिटल क्लोन बनेगा, जो आपके मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। लोग अपने लोनलीनेस को ख़त्म करने के लिए वर्चुअल पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे। ये एक्साइटिंग तो है, पर स्कैरी उससे भी ज़्यादा। और इसी बात पे आता है एक बड़ा सवाल, क्या इतनी तेज़ी से ग्रोथ सही है? हिस्ट्री एक लेसन देती है। न्यूक्लियर एनर्जी आई थी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, लेकिन उसी से हिरोशिमा और नागासाकी बर्बाद हो गए। एआई भी वैसा ही है। अगर रेगुलेट किया गया तो ये मानवता को सबसे एडवांस लेवल पे ले जाएगा। लेकिन अगर मिसयूज हुआ तो एआई ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा सस्पेंस है, पावर किसके हाथ में होगी। तो सवाल ये नहीं है कि एआई और ह्यूमंस मर्ज होंगे या फिर नहीं। सवाल ये है, जब मर्ज होंगे तो पावर किसके हाथ में होगी? आपके, मेरे या फिर कुछ बिलीनियर्स या फिर गवर्नमेंट के हाथ में? फ्यूचर एक तरफ शाइनी है और दूसरी तरफ डार्क। डिसीजन अब इंसान के हाथ में है, एआई को दोस्त बनाना है या फिर दुश्मन। तो दोस्तों, अब आप बताओ, जब एआई और ह्यूमंस मर्ज होंगे तो आपको क्या लगता है, दुनिया स्वर्ग बनेगी या फिर नर्क? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।